सितारे हरदम तेरे गुण गाए। दूर दूर से भक्तन तेरे दर्शन पाने आए। अब आ भी जावा आस लगाई आई भक्तों
चंद्र की जय। कुजलांग परशुमृगवाभिति तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमर्गैर्वगिगीति वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम सनौद में त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे वर गाय वर सुने वर आप जम्मू झनमत बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित सम्मान्य आदरणीय समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य आदरणीय बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में त्रिदेव स्वरूप विराजमान निर्णायक गणमन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी विशेष रूप से आभार व्यक्त करत हूँ। समस्त आयोजक समिति वाले हमारे भैया मन के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरु जिला बालोद के डहरले सादर सादर नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हूँ, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बर जात हो। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हो। काबर कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को मां शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतेक औकात नहीं मोर कि मैं रामचरितमानस के थाहल पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहत हूं, यदि हम नाने नाने लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूं। आओ बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग किष्किंधा कांड के यात्रा सबो झन मन करथन। दूजन भाई के कहानी, वैसे हमार समाज में घलो कतको भाई मन के कहानी आप सबो झन मन सुने हो। अब रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 के माध्यम से कैसन ढंग से झगड़ा लड़ाई के विषय में गोसाई जी महाराज लिखते। और ये दोहा ला लिख के गोसाई जी हम जनमानुस ला कौन से संदेश देना चाहते जाने के प्रयास करथन। गोसाई जी महाराज लिखते, कहवाली सुनो भीरु प्रिय राम, समदर्शी रघुनाथ हो रामा, जो कदापि मोहि मारी है रामा, तो पुनि हो सलात हो रामा। दोहा
कह बाली सुनो भैर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जाओ कदापि मोहि मारी हो तो पुनि हो हुसना। तत्काय दोहा, दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि बाली जो है अपन पत्नी माता तारा ला समझाते कि देख ते डरा मत, काबर वो परमपिता परमात्मा हरे सबला समान दृष्टिकोण से देखने वाला है। अब यदि परमात्मा मोला मार भी दिस तो मैं सनात हो जाऊं, मतलब भगवान के अधीन हो जाऊं। अतकाय दोहा और दोहा के अर्थ अब भाव में जुड़े के प्रयास करथन कि गोसाई जी महाराज लिखे का। वैसे कथा लायक कनिक पहले से आप सबके बीच में परोसना चाहूँ, काबर जो मोला मिले है किस कनिक आगो मिले है। सबसे पहले सबको झला बता देना चाहता हूँ कि झगड़ा लड़ाई कहाँ से शुरू हो। एक समय की बात हुई, जैसे ही परमपिता परमात्मा के आगमन होते ऋषमुख पर्वत में, तो सुग्रीव जी के साथ में मित्रता होते। तब सुग्रीव जी बताते कि प्रभु बाली जो है मोर पत्नी रूमा घलो कपन कर राख ले है, मोर एको कनिक गलती नहीं रही से। गलती बस इतना है कि मैं कनिक ज्यादा डरपोक न हो, काबर ओकर आगू में जब भी लड़ाई करे बर जातो ना तो मोर सबो ओकर करा मोर से दुगुना बल आ जाते प्रभु, और गलती कहीं नहीं है। एक समय के बात हुई, एक जन मायावी नाम की राक्षस आई। आए के बाद में किष्किंधा नगरी में धावा बोलते, लड़ाई करे के लिए पुकारते। तो मोर भाई बाली दौड़त दौड़त निकली, महू अगर पाछू पाछू निकले। मोर भाई जब लड़ाई करत करत आगे जावत गिस, मैं भी ओकर पाछू पाछू गयो। अब वो मायावी नाम के राक्षस जो है एक ठन गुफा में घुस जाते। लड़ाई करत करत एक ठन गुफा में जब घुसिस तो मैं महू जाना चाहे तो मोर भाई वाली कथे कि एक के झन जाहूं ते मोर साथ में मत जा, काबर दोनों झन चल देबो तो किष्किंधा नगरी ला संभालने वाला भी तो कोनो बचना चाहिए। कल के डेट में कोनो राक्षस आ जाही तब प्रहार कर दी तब तो ला यहाँ रुकना चाहिए। और मोर आवत तक ले देखबे 15 दिन तक ले देखबे, और 15 दिन तक ले मैं नहीं आहूं तो ते वापस एकर द्वार ला बंद करके चले जाबे। तो लिखते सुग्रीव जी महाराज बताते कि 15 दिन के रीस प्रभु बाली यहाँ 15 दिन तक ले देखे बरमोला के रीस से, पर मैं तो 15 दिन नहीं लगातार 1 माह तक ले इंतजार करे। और अंत में वहां से रक्त की धारा जब बोहाय बरने लगी तो मोला लगी कि वो मायावी नाम के राक्षस जो है मोर भाई ला मार डाले हुए, तेकर कारण वो हमार मन के ऊपर आके हमला कर दी। ये सोच के मैं गुफा के द्वार ला बड़े से पत्थर से बंद कर दे। और आए के बाद में किष्किंधा नगरी के मन जब राजगद्दी ला खाली देखिन तो मोला राजा बना दिस। 1 साल जब व्यतीत हुई तो मोर भाई आई, मोर भाई बाली जब आते तो बड़ा क्रोधित हो जाते, और क्रोध के मारे मोर एको ठन बात नहीं सुनिस, मोला मार मार के उहले निकाल दिस। और निकाले के बाद मोर पत्नी तक ला अपन कर राख लिस। प्रभु बताओ अतका कर कहानी में काकर गलती है? एक आदका ने गलती है सुग्रीव के। कोनो गलती यदि हमला नजर आते तो हमार भी तो फर्ज बनते ना कि सामने वाला लेको कन सफाई दे के मौका हम दें कि वो कहना क्या चाहते हैं, सुनना फर्ज बनते नहीं। मुड़ी डोला जाओ भाई, काबर ऐसा कथा तो रोज दिन सुनथन जे मैं एक ढाले सुन के एक ढाले निकाल देथन। ऐसे लगता कि मैं सुनते छो पर कहीं ना कहीं ये ढाले सुन के ढाले निकालत रहथन। अब मुड़ी लगी ऐसे डोला जाए करो। तब भगवान करा जब बताते सब बात ला, तब भगवान एक प्रतिज्ञा करते कि सुन सुग्रीव मारी हम बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुन सुग्रीव मैं एक ही बाण से मारू हूं बाली ला। काबर गलती काय रही से आगे जाने के प्रयास करबो। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि कह बाली सुनो भोईर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। आज जो है बालीला जब मारे के प्रतिज्ञा करते एक ही बाण से, तब सुग्रीव कर एक कनिक हिम्मत आ जाते। भगवान कथे ते जा लड़ाई करे मैं तोर साथ में हूँ। तब काय करिस आज सुग्रीव जी कभी बाली के खिलाफ आगू मत जाए तक के हिम्मत नहीं करे, बाली के परछाई तक से डर रहा है। काबर इंद्रदेव जो है बाली ला वरदान दे कि जेकर साथ भी ते लड़ाई करबे ओकर 2 गुना बल तोर अंदर में समाहित हो जाही। तब बाली के परछाई तक से डर रहा है सुग्रीव है। पर आज ऐसे कहा हुई कि आगू में जाके ललकार थे। गोसाई जी महाराज लिखते कि आज ललकारे के लिए जब जाते
तब जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई, मर मर कट इब सब ही नचावत, नृग खगेश वेद अस गावत। अब परम पिता परमात्मा जो है सुग्रीव के साथ में अपन आधा बल दे के प्रतिज्ञा जब करते तो सुग्रीव जाते और जाए के बाद में ललकार थे कि ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाई निकट बल धावा। सुग्रीव जो है परछाई तक से डर रहा है, ते हाँ आज बाली कर जाके गरजत है, कैसन ढंग से गरजत है और कैसन ढंग से आगे गोसाई जी महाराज लिखते। अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते। आजा जा मोरे रामा, सुन ले मन की बोल बेला, आजा जतई भगत तोला पुकार थे, हो रख ले हाँ प्रभु तोला जीव मडार के। मन के मुर भजन ला, सूर ताल की सुगम ला, आजा जते भगत तुला पुकारते, हो रख ले हूँ प्रभु तुला जीव मडार के, रख ले हूँ प्रभु तुला जीव मडार के। तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान। रख ले हो प्रभु तुला जीव मडार के, रख ले हो प्रभु तुला जीव मडार के। तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान।
हो प्रभु तुलसी मडार की, रखले हो प्रभु तुलसी मडार की। तीनों मेरे नारो रे नाथ मेरे नान हो, तीनों मेरे नारो रे नाथ मेरे नान हो, तीनों मेरे नारो रे नाथ मेरे नाथ, तीनों मेरे नारो रे नाथ मेरे नान हो, तीनों मेरे नारो रे नाथ मेरे नाथ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुनत बाल क्रोधा दुर्धावा, गहि कर चरण नार समझावा। सुन पति जिन्ह मिले सुग्रीवा, तेज बंधु तेज दो बंधु तेज बल सेवा। सुग्रीव जो है जब परमपिता परमात्मा के आसरा देते, जब भगवान ऊपर विश्वास होते, तब सुग्रीव जाके किष्किंधा नगरी के आगुमा बाली के महल के आगुमा जाके ललकारते कि अरे बाली कहाँ छुप के बैठे हैं, लड़ाई करना है तो आप बाहर से करो। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि सुनत बाली क्रोधा तुर दावा, गही करे चरण नारी समझावा। जैसे ही अब क्रोध के मारे अब मेला छोड़ बेच नहीं करो, आज कर अति हिम्मत होगी मोर करा आगुम लड़ाई करे बर आहे। जैसे ही बाली जो है क्रोध के मारे निकले धरते ना, तो ओकर पत्नी माता तारा जो है पांव ल पकड़ लेते, नहीं स्वामी आज आपला जाना नहीं चाहिए। एक नारी जो है समझावा थे कि आज आपला ओकर सामने में नहीं जाना चाहिए। काबर नहीं जाना चाहिए कि सुन पति जिन है मिले सुग्रीवा, तेज दो बंधु तेज बल सेवा। आज आपला समझ में नहीं आते कि अधिक दिन तक ले जे छुप के बैठे रही, डरा के बैठे रही से आपके परछाई तक से डरे, ते आज आप लोग खुद आगे ललकार थे। अक्का में कहा आप समझ में नहीं आते। दू जन श्याम गौर शरीर वाला होकर संग मिले हैं, साधारण आदमी नो है, साधारण शक्ति वाला नो है। अब एक प्रश्न उठते सबके मन में, नारी मन के बात ना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भैया मन के काय मत है, महिला मन के बात ना मानना चाहिए, धनी मानना चाहिए, कथो है मानना चाहिए। राजा दशरथ मानी सावकर मरण हो गए तो कैसे मानना चाहिए कहा तो आप मन के हिसाब से ए मन तो कही मान। अच्छा दीदी मन कहा थे बताओ, भैया मन कहा थे मानना चाहिए, दीदी मन कहा थे नहीं मानना चाहिए। मोर ख्याल से माने या नहीं माने दोनों के बीच में एक सिचुएशन जो रहते ना, परिस्थिति वो मायने रखते कि सिचुएशन कैसे है और दीदी मन होकर प्रति का राय देवत है। और रामचरितमानस में जैन स्त्री है बाली ला समझावत है ना, साधारण स्त्री नो पंच कन्या में गिनती आती, कहीं ना कहीं वो भी तो चाहत रही से कि मोर पति के सलामती हो। पंच कन्या में गिनती आती, माता तारा जानत रही से और बाली घलोक जानत रही से। कहीं ना कहीं बाली घलोक आभास है, पर फिर भी वो कहते ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे ढंग से होना है ना वो कर पहली हमार बुद्धि मोड़ ले लेते, वैसने ढंग से पहली से जो रचना है वो घटना जो होना ही है पहली से हमार बुद्धि मोड़ ले लेते का कनेक्ट करके। वो बात गलत है, वो ऐसे नहीं करे रहती थी, ऐसे नहीं हो रहती और नहीं मारे रहती, एक गलत बात है। जैसे ही गोसाई जी महाराज लिखते कि सुन पति जिन नहीं मिले सुग्रीवा, तेज दो बंधु तेज बल शिवा। माता तारा जो है समझाते चरण ला पकड़ के, आज आप मान जाओ स्वामी आप ला नहीं जाना चाहिए। तब अहंकार के मारे जो है लिखते कि कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो गदापि मोहि मारी है तो पुनि हो सदा। सुन तारा ते मोला समझा था वो भगवान हरे मोला मार दी, ओकर साथ में मिले सुग्रीव के साथ में तो ओ मन ओकर साथ मिले हैं तो सब जन मिल के मोला मार ही के कहा था। ऐसा नहीं हो सकता, वो परम पिता परमात्मा है भगवान राम हरे, सबके लिए समान दृष्टिकोण है ओकर प्रति, सबके लिए समान दृष्टिकोण रखते वो भगवान। हाँ मोला नहीं मार सके, अब यदि वो मार भी दी तो मैं तो सनात हो जाऊं ना। सनात के मतलब का होते, जेकर साथ स्वयं भगवान हो। मैं तो आखिर मरहू तब भी मोला ठीक है और नहीं मरहू तब भी ठीक है, नहीं मरहू तो बढ़िया है, मैं तो विजयी ही कहलाऊं, सबला जीते हूं।
तो गोसाई जी महाराज लिखते बाली कर अति अहंकार आगे रही से, और अहंकार ज्यादा जब हो ना तो तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है। तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, और अहंकार ज्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। अब बाली और रावण में ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, दोनों जन में कौन ज्यादा शक्तिशाली रही से? कथल पहली बार सुना तो का देखना एकदम पत्थरा बरोबर बैठे रहते भाई। मैं नहीं चाहता, हालांकि ये प्रतियोगिता मंच है, पर प्रतियोगिता मंच होए के बावजूद भी यदि आप मन मोर सन कुछ नहीं गुटियाहू, आपके दिमाग में रामचरितमानस के एक को कनिक पद नहीं बैठी तो कोनो सार्थकता नहीं है रामचरितमानस के आयोजन करवाए से। कहीं कहीं आपको मन याद होना चाहिए ना, काबर कथे काहे तो रही से वो पात्र नाम भुला गए यहाँ, ऐसने वाला नहीं होना चाहिए, सब ला याद होना चाहिए जो भी हमन कथा कथन थे। दोनों जन में कौन ज्यादा शक्तिशाली रही से? रावण और बाली में जोर से उठाओ, थोड़ा भैरी हो बाली। तब एक प्रश्न आते आगे में लिखे हैं, और भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि एक ही बाण से मारूं। बाली ला एक ही बाण से मारते, और रावण ला के बाण से मारे हैं। रावण ला के बाण से मारे कौन बताइए? विशेष ताली बजवाऊं होकर लिए। भगवान राम है रावण ला के बाण से मारे, एक बाण से। भाई के आंसाल नाचा गम मत करो। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 के बाण से मारे हैं। ये दे 22 कथे 31 वो अभी तो मैं बता तो 31 बाण से मारे। मन सोचा तो 31 बाण कैसे हो जाएगा, कते कते कर खपा डाली। तो रावण के विशाल शरीर भी तो देखो, 10 मुख वाला रही से रावण है, 10 ठन मुड़ी ऐसने होंगे। अब 10 ठन मुड़ी, एक ठन मुड़ी के ठन भुजा होते 2 ठन, अब 10 ठन मुड़ी 20 ठन भुजा हो गए, तो 10 बाण मुड़ी पर हो गए, 10 सिर के लिए हो गए, और 20 बाण जो है 20 भुजा के लिए हो गए। अंतिम जो 25 एक के ठन जो जाना था ना, वो वाला 31वां बाण है। 31वां बाण रावण ला मारे के लिए 31 बाण, बाली ला मारे के लिए केवल एक ही बाण। अंतर का है? बाली वाकई में ज्यादा शक्तिशाली रही। खबर एक समय के आप सबला बात बता था, जब रावण हा विचार करते कि मोला अपन बल के आकलन करना है, मैं ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं सब ला दिखाना चाहता हूँ, कौन मोर सन लड़ी कह के सब घूमा थे। रावण हा मैं लड़ना चाहता हूँ इसे कह के। नारद कथे दुनिया भर ला मत खोज, जा किसकिंदा नगरी में एक जन बेंद्रा है, वानर है, ओकर सन पहली लड़के दिखा, बाली करा भेज देते। अब बाली करा जैसे ही जाते, रावण हा पूजा पश्चात समय रहा है, बाली के बढ़िया आराधना में लीन है। तब रावण हा होला कुछ कथे, ए बाली मैं तोर साथ लड़ूं। अब अभी तक ले प्रार्थना में जब लीन है, ध्यान में लीन है, तब बार बार ओला डोलावत है, ए बाली मैं तोर साथ लड़ूं। दिमाग खराब नहीं हुई? बढ़िया लीन रबे कोनो चीज में मगन हस, और जबरदस्ती कोनो परेशान करही तब बाली दिमाग खराब होते, और एक मुठ्ठा धरते अपन काख में 6 माह तक ले दबा के रखते। के माह तक ले? जोर से गोठियाओ ना। 6 माह तक ले दबा के रखते। सोच के देखो, 6 माह के बाद रावण निकली सोई तो कर 10 सकायरी सोई। एकदम गारंटी के साथ रहा तो जब 6 माह के बाद रावण हा बाली के कांख से निकली सोई, तो कई ठन लक्ष साबुन के जरूरत पड़ी सोई और नहाए पड़ी सोई कि नहीं। साधारण 2-4 दिन बिना नहाए, बिना कपड़ा धोए, बिना मुखारी दतोन के काकरो कर जाग बैठू, और पहली जान डरी नहाए खोरे नहीं है इसका, एक कनिक आते सेंट आते जान डालते नहीं। तो देखो ओकर पश्चात भी बाली ला जो है एक ही बाण से मारे है, रावण ला 31 बाण से। कारण का है जानते? काबर रावण जो है अपन हृदय में माता जगत जननी ला बैठा के रखे रही से। यदि एक ही बाण से मार देतीस ना, तो सीधा बाण कौन ला लगतीस? सीता माता ला। और सीता माता ला बाण लगती है तो माता सीता के हृदय में भगवान राम के निवास है, भगवान राम ला बाण लगती है। भगवान राम के हृदय में तो एक एक रोम करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, एक रोम में।
तो पूरा सृष्टि ला मान लगती तेकर कारण कि सबसे पहली तो एकर बुद्धि ला विचलित करना चाहिए। माता सीता के चरण से भक्ति से एकर बुद्धि ला हटाना चाहिए। एकर जब तक ये नहीं हटी एकर बुद्धि हाँ तब तक रावण के मरण नहीं हो सके। ऐसे में पूरा सृष्टि के विनाश हो जाए। तेकर कारण 30 बाण ला एक साथ पहली चलाते और 10 जन सिर जब करते 20 भुजा जब करते ना तो रावण जो है विचलित हो जाते। और विचलित जब होते तो अपन हृदय में सीता माता ला राखे रहते बोला एक पल के लिए भूल जाते तब कहे जाके 31वां बाण ला चलाते। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जाओ कदापि मोहि मारी हो तो पुनि हो सनात। बाली जो है बारंबार कथे कावर अभिमान जो है ना ओकर हृदय में घर करके बैठे हैं। सुग्रीव ला जब देखते ना तो और ज्यादा क्रोधित हो जाते कि अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। ओला तिनका के समान जानते चल रहे तुझ तोला तो अभी मार दो काबर। और बाली जो है एक ठन ओकर मन के अंतर में एक बात रही से अभी नवा नवा फिल्म जो निकले है नहीं ओमे कथे एक ठन डायलॉग झुकेगा नहीं। बाली के अंदर में अहमता रही से मैं काकरों से नहीं झुक सकूं पर बाली भूल के रही से अजी झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। कहीं चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभो बारी अति तेज मुठका मारी महाधुनि गर्जा। अब सुग्रीव जो है भगवान तो मोर साथ में है कि आगू में जाके ललकार थे और पूरा पूरा भरोसा है भगवान के। भगवान मोर साथ में है तब बोला एको कनिक डर नहीं है कि भगवान के कहे अनुसार जाते और बाली ला ललकार थे। और जैसे ही बाली आते तो एक मुष्टि का प्रहार करते कि अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। तिनका के समान सुग्रीव ला जानते और भीरे उभो बाली अति तरजा मुठ का मारी महाधुनि गर्जा। एक मुठ कर जोर से मारते। अब एक मुष्टिका बाली देखो बाली कर वैसे भी दोगुना शक्ति होकर आगू में कोनो राही तो सामने वाला के दोगुना बल बाली के अंदर में आ जाते। और ऊपर से इतना जोर से प्रहार कर इस गुस्सा के कारण काबर ज्यादा गुस्सा में जब रहे ना तो और ज्यादा सामने वाला जोर से पड़ते हमला उनका मेरे एहसास नहीं हो। सामने वाला जानी ना भाई कतिक जोर से लागे होला। अब भगवान के आसरा करके गे रही से कि भगवान मोर साथ दी और मैं बाली के साथ में लड़ाई कर लूं पर नहीं। गोसाई जी महाराज लिखते कि तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। अति जोर से लागते कि सुग्रीव जो है एकदम ज्यादा तकलीफ में आ जाते और जाए के बाद में जाते भगवान कर जाए के बाद में कहते कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंद न होई मोर यह काला। मैं तो आप लोग पहली बता रहे हूँ भगवान और मोर भाई नोए बल्कि मोर काल हरे ओकर बाद भी आप मोला साथ नहीं दे। देखो हमारे समाज में गलो कैसने भाई होते कतका जन बैठे हुई जगह में भाई भाई दो जन भाई हुई पर एक के साथ में बैठे एक के साथ में हुई एक घर में मुश्किल से ना बहुत कम देखे पर मिलते इसे हमारे समाज में। काबर कारण का है कहीं ना कहीं कारण ये है कि हम एक दूसरे ला समझन नहीं और जानबूझ के समझना भी नहीं चाहते। तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि जैसे ही परम पिता परमात्मा कर जाते बताते अपन तकलीफ ला तब कथे भगवान राम हाँ एक रूप तुम भ्राता दो तही भ्रम में नहीं मारे सो। भगवान कथे तुमन एक के मुहरन के दोनों जन भाई दिखतो नहीं तेकर से ती में चिन्हे नहीं सक्यो के बताओ। भगवान असन नहीं चिन्ही तो फिर साधारण आदमी के का गारंटी। भगवान तो परीक्षा लेवत रही से भगवान परीक्षा लेवत रही ओकर बल्ला में एक बार देख लेतो और तोरो बल्ला एक आध कनिक खुद के भी तो बल लगना चाहिए एकदम नहीं सामने वाला कही दे मतलब ओकरे भरोसा से जाओ। आपके खुद भी तो गारंटी बनते आपके खुद भी फर्ज बनते एक कनिक अपन ताकत लगाओ। भगवान कथे दोनों जन के मुहरन के दिखतो तेकर से ती में कुछ नहीं कर पाए। अब आप जहु तो कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाग पुलिस भई सब पीरा। अब भगवान जो है प्रेम के साथ में अपन हाथ ला सुग्रीव के पीठ में जब फेरते तो ओकर शरीर के सब तकलीफ दूर हो जाते।
और भगवान के हाथ जेकर सर में है बोला कोनो प्रकार से तकलीफ नहीं हो सके, सबला हरने वाला भगवान है। काबर अब सुग्रीव जो है भगवान से मित्रता कर ली कि ओकरे कारण कहे बर जाते कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। प्रेम के साथ में जो है अब भगवान होकर पीठ में जब हाथ लपेटते, अब कथे कि अब तेजा अब तोर पहचान के लिए मैं एक ठन फूल के माला पहनाता हूँ। जैसे ही फूल के माला पहना के भेजते तो गोसाई जी महाराज लिखते कि बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी, कि मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। एक ही बाण से मारते, अब एक ही बाण से जब मारते वैसे पीली बत्ती संकेत करते, पर मुख्य बात अब सबला आगे बता देना चाहूँ थोड़ा से। एक ही बाण से जब मारते बाली लान तो बाली जो है नीचे में गिर जाते, और गिरे के बाद देखते भगवान आगू में आते। जैसे ही परमपिता परमात्मा आगू में आई तो एक ठो प्रश्न करते, प्रभु धर्म है तो अवतरी हो गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं, आप मोला छुप के मारे हो, आप तो धर्म के लिए अवतरित हो ना। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान राम कहते, अरे मूर्ख, अभी तक लेते पूछा था कि तोर गलती कहाँ है, अतका बड़े गलती करे हस, जे चार जन कुदृष्टि से देखते ना बोला मारे में कोनो पाप नहीं है, कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन कट सठ कन्या सम ए चारी। सुन रे मूर्ख, चार जन जे कुदृष्टि से देखी ना बोला मारे में कोनो पाप नहीं है। कौन कौन ला? अपन बहिनी ला, और अपन भाई के पत्नी ला, और अपन बेटा के पत्नी ला, और अपन बहन ला। जे चार जन कुदृष्टि से देखी ना बोला मारे में कोनो पाप नहीं है। और आप मन का लगते रामचरितमानस बस में इसे पात्रा सुनाई देते का हमार समाज में नहीं है ऐसा ढंग से कुदृष्टि से देखने वाला। कतको रावण यहाँ बैठे हुए हैं, पर समस्या ये है कि आज के रावण मन, आज के वाले मन एक मुड़ी वाला है तो मन नहीं दिखे, और रामचरितमानस में वो रावण 10 मुख रही से तेकर से चिन्हा जावत रही से। भगवान जो है बाली लगते कि सुन रे मूर्ख, तय तो वो घोला टमाटर है जैसे देखे पर मिलते ना कि एक कैरेट में मूल सबको टमाटर मन एकदम साफ सुथरा है। अब मान लो जाओ कैरेट के एक ठन टमाटर है घोला गया, तब घोला टमाटर लहेर के फेंकू धन घोला टमाटर ला हम राखे रहू, सबो बने बने लाल गहू ले रहन देखी के एक ठन घोला गए जे टमाटर हा ओला निकाल फेंकना जरूरी है नहीं, तो भगवान गलो कथे वही घोला टमाटर ते है। हमार समाज में ऐसा कतको घोला टमाटर मन है जेला जब तक हम निकाल के नहीं फेंकबो ना तब तक हमार समाज में जो जगह जगह चारा कांड, घोटाला कांड, बलात्कार कांड जैसे घटना हुआ थे ना, वो सब मन बिना ऐसा घोला टमाटर के निकले बिना दूर होने वाला नहीं है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेथन। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लाल मेरे लाल की जिद देखो तीत लाल, अरे लाल देखन में सब
सब चीनी रे बोल नैना मिला के। सब चीनी रे बोल नैना मिला के। साफ तिलक सब चीनी रे बोल नैना मिला के। पूरी सिया परिणाम